Hello everyone, I am Angus Singhbal with you and welcome to you in this session. Today we are going to continue the class 11th chapter set, and before that we have completed the introduction of this chapters and the basics of the set. अभी तक जो हमने देखा उसमें हम देख चुके हैं, सेट की डेफिनेशन देख चुके हैं और इसके अलावा हमने डेफिनेशंस देखा है, टाइप्स ऑफ क्या देखा है हमने, डेफिनेशन, उसके बाद राइटिंग फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर, और उसके बाद एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो देखे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन हमने अभी तक देखे। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सेट। सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ सेट, और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा काम की बात करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड स्पेशली रिकमेंड प्लीज वॉच द फर्स्ट लेक्चर बिफोर गोइंग टू अहेड, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। हालांकि ये अपने आप में इंडिविजुअल है टाइप्स ऑफ सेट्स में, ये आप इसको आराम से देख सकते हैं, बस इसमें भी डेफिनेशन ही हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट, इसमें वही डेफिनेशंस हैं और उनको कैसे लिखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, तो आप इजीली देख पाएंगे। अच्छा, अगर इसका साइज को थोड़ा मैं रिज्यूम कर दूं, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए और बड़ा करने की कोशिश करता हूं मैं इसको। अरे भैया वो तो कुछ नहीं हो रहा, चलो जरा मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला सेट हम पढ़ेंगे दैट इज एम्प्टी सेट। विच वन? एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम ही है, एम्प्टी का मीन्स खाली। तो जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, जनरली आप देख सकते हैं जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन, जिसमें डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो एम्प्टी सेट को आप, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, खाली हो, जैसे आपके पास कोई बैग है उसमें कुछ भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी बैग। ऐसे ही सिमिलरली जिस एलिमेंट में जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। इसको लिखते कैसे? इसको दो तरीके से लिखते हैं। फाई, ये जो टर्म दिख रहा है, जैसे आप किसी, जैसे आप एक ओवल टाइप को, या इसको आप ऐसे कट कर दें तो इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। ये ध्यान रखिएगा, फाई। या इसी को ऐसे खाली सेट बना दिया जाए, सेट का सिंबल बना दिया जाए, ये तो उसको दिख ही रहा है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये खाली टाइप का है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसी का एक नाम और है, एक नाम क्या है, दो नाम और हैं, इनको भी नाम रखिए। इसी को नल सेट भी बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ टर्म यूज होता है, नल का मतलब बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो दूसरा इसी का नाम एक और है वॉइड सेट। तीन नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे किस किस से? एम्प्टी सेट, उसके बाद ये आपको याद रखना चाहिए, एम्प्टी सेट ही आपका वो क्या बोलते, अरे भैया भैया रेजिस्ट, जो एम्प्टी सेट है वही आपका नल सेट है, वही आपका वॉइड सेट है। गंगाधर ही शक्तिमान है, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसका सिंबल भी आप याद रखेंगे। जस्ट अ सेकंड, ओ भैया व्हाट्सएप पर, हाँ चलिए वापस आ जाते। तो जो नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट एक ही होता है। इसको फाई या ऐसे खाली सेट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी बुक से ही उठाए गए हैं। ओके, देखो जरा, ये कोई सेट है, कैसा सेट है देखो जरा, ये वाला सेट। एक सेट है ए जिसमें एक्स एलिमेंट्स हैं, एंड एक्स कैसा है, 1 से तो ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 2 इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो, अगर मैं आपसे यही सेट ऐसे लिख देता, नेचुरल ना लिखता यहाँ पे, ये एक सेट है एलिमेंट्स का जो कैसा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो आप इसमें 1.3 लिख सकते हो, 1.2 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो। तो इसमें तो एलिमेंट्स
आ जाएंगे। बट मैंने कहा नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, और जस्ट कौन है 2, तो इनके बीच में क्या कोई एलिमेंट्स मिल सकता है 1 और 2 के में नेचुरल नंबर में? नहीं मिल सकता। तो ऐसे सेट में जिसमें कोई एलिमेंट भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कैसा है, नल सेट है या वॉइड सेट है, क्या है ये, वॉइड है, या आप कहेंगे एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसे सेट को हम नल सेट बोलते हैं। नाउ मूव टू द हेड, जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जरा, नेक्स्ट बी वाला देखो जरा। बी एक सेट है जिसमें x एलिमेंट्स हैं और वो x किसको बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर, और उसमें से सम करेंगे हम -2 का, सॉरी माइनस करेंगे 2 को, तो आंसर 0 आना चाहिए। वेयर x इज अ रैशनल नंबर, x क्या है, रैशनल नंबर है। अब जिसको रैशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं याद हो तो आपको रिमाइंड करा दें। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर वेयर p बाय q के फॉर्मेट में लिखा जा सके एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं सपोज दैट कि 2/1 ले लेता हूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/1, इसमें से 2 करूंगा तो ये किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आ सकता। तो मतलब इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखिए, C इज द सेट ऑफ x एलिमेंट वेयर x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब आप कोई भी प्राइम नंबर लिख के देख लीजिए, कह रहा है ग्रेटर देन 2 है और इवन आना चाहिए। तो भैया ये तो 3, 5, 7 और 11, 13, 19, 17, 23, आप कोई सा भी लिख लीजिए फर्दर, कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसमें फिर कौन से एलिमेंट आएंगे, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, तो उसे हम कहेंगे नल सेट कहेंगे या वॉइड सेट कहेंगे या खाली एम्प्टी सेट कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर रखनी चाहिए, और इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, खाली सिंबल बना देते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इनके आंसर में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या, अगर कोई पूछे कि सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे सेट ए में या तो 5 आएगा या इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ओपन। सिमिलरली इसमें भी बी सेट हमारा जो होगा उसमें भी कौन एलिमेंट होगा, 5, या फिर हमारा जो एलिमेंट कोई नहीं होगा। सिमिलरली इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो सी सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, 5 या कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, जस्ट अ सेकंड। तो इनकी डेफिनेशन याद रखेंगे तो बेहद आसान होगी। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये सिंपल है। जैसे आपसे बोला जाए फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, तो ऐसे नंबर जो हमें काउंट कर सकते हैं फिक्स्ड है, अदरवाइज, और ऐसे नंबर जो कहीं तक भी जाते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे कि नेचुरल नंबर लिखिए लेस देन, मैं अगर आपसे कहूँ कि नेचुरल नंबर लिखिए जो कैसे हो, लेस देन हो 5 से, तो ये वाली कंडीशन में तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, फाइनाइट। और अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तो मैं कहूँ आपसे कि नेचुरल नंबर लिखिए, तो नेचुरल नंबर तो आप 1 से शुरू करेंगे, 2, 3 और डॉट 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 कहीं तक भी लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे ही हमारा फाइनाइट सेट्स होता है, क्या होते हैं देखो जरा, अ सेट which is empty or consistence of a definite number, ध्यान देना जरा, definite number of element, जिसमें या तो सेट खाली हो, खाली का मतलब उसमें कुछ नहीं है तो फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब उसमें है, कुछ नहीं है, ये भी एक चीज है कि कुछ उसमें है नहीं। तो इस डेफिनेशन को बेहद अच्छे से याद रखेंगे, द सेट विच इज एम्प्टी, या तो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज फाइनाइट, अदरवाइज उसमें कोई सेट है, जैसे ये वाला अगर देखें, ये अभी हमने नेचुरल नंबर लेस देन 5 है, ये फाइनाइट हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने कहा ओनली नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अदरवाइज हम कहेंगे द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, वेरी सिंपल। नाउ इसके एग्जांपल देखते हैं जरा, देखो
द सेट लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट, क्योंकि उसको हम आराम से लिख सकते हैं। 3 संडे से शुरू करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आपके इसमें फाइनाइट हैं, 7 डेज होते हैं वीक में, दैट आर फाइनाइट्स, इसीलिए इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे आपको एक दिया, लेट्स सेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आना चाहिए, अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ऐसा सेट जिसमें ये सेटिस्फाई कर जाए। तो इसमें आपको दिख रहा है, एक तो एक्स इक्वल टू क्या आ सकता है भैया, 4 आ सकता है, ओके, और क्या आ सकता है भैया, 64 अपॉन 16। देखो अगर इसमें आप और भी नंबर ले लें तो वो अब ऐसा किसका मल्टीपल होगा, 4 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें उसी ही पर्टिकुलर कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी फाइनाइट हो जाएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट सेट अगर हम बात करें, लेट मी रब दिस, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब आप एक लाइन खींचिए जरा, कोई सी भी, सपोज दैट ये वाली लाइन, तो लाइन तो इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो और इस पे हम कितने भी पॉइंट्स विजुअलाइज कर सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स, कोई नंबर है इनका, नहीं है, फिक्स्ड है क्या, नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, जिसमें हमारी कोई चीज डिफाइन हो, फिक्स्ड हो, उसको बोलेंगे फाइनाइट, और जिसमें अनडिफाइन है उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। नाउ टू द मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, देखो जरा कुछ और एग्जांपल हैं आपके बुक से ही उठाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें पूछा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखो पहला, x इज द सेट ऑफ एलिमेंट वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किसका सेट होता है आपको याद रखना होगा, है ना, एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसा जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो कब आ सकता है, देखो आप x इक्वल टू 1 करेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा, आप x इक्वल टू 2 रखें तो भी ये 0 आ जाएगा। उसके अलावा किसी भी कंडीशन में 0 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2, 1 और 2। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि सेट कैसा है, फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। नाउ नेक्स्ट सेट देखेंगे जब हम, तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू, जस्ट अ सेकंड, ये वाला फाइनाइट था। अगला देखो जरा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब x किस नंबर का स्क्वायर 4 आ सकता है, तो आपको ऑब्वियसली पता है, और चूंकि नेचुरल से बिलोंग करता है तो नेचुरल में तो पॉजिटिव नंबर आने चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे करेंगे तो ओनली ऑन 2 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 4। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है थर्ड, x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर लीजिए कि जिसमें क्या आ जाए, ये 1/2 आ जाए। अब इसमें देखो 2x माइनस 1 को 0 करना है, तो जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को। इधर जस्ट अ सेकंड, अब नेचुरल नंबर में तो भैया फ्रैक्शनल नंबर आ नहीं सकते, नेचुरल में तो 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। आप कहोगे 1/2 रख देते हैं सर, इसका आंसर 0, नहीं भैया, आपको किससे जाना है, नेचुरल नंबर से। तो इसका कोई ऐसा आंसर नहीं आने वाला, पता नहीं है क्या होगा। अब जिसमें पता ही नहीं है, कोई नहीं आने वाला, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, और इसमें इनफाइनाइट बोलेंगे। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं, सॉरी इसको नहीं बोल सकते वॉइड, ये थोड़ी एम्प्टी सेट है, जस्ट सेकंड, माय बैड। तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट, जस्ट अ सेकंड, मैंने शायद गड़बड़ किया, हाँ ओ माय गॉड, सॉरी, मैंने किसको लिख दिया भैया, विच वन इज गोइंग टू थर्ड, एक मिनट, इसमें तो हाँ, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ऐसा, सॉरी माय बैड। इसमें ये कौन सा था, मैं सेकंड वाला एग्जांपल कर रहा था ना, सेकंड तो हो गया, मैंने पता नहीं कौन सा सेट रीड कर दिया मैंने, 2x माइनस 1 थर्ड वाला, सॉरी जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, एक मिनट, मैं इसको ज्यादा ही हो गया था, चल थर्ड वाला है ना, मैंने गलती से कुछ और रीड कर दिया, ये वाला सेट, ये दिस 2x माइनस 0। तो अब 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब आ सकती है,
उसमें तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, आप कोई भी रख देंगे तो 1 रखोगे तो 2 - 1, 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे सर, आप कहोगे एक भी नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, नो एलिमेंट। नो एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं, नल, 5, कुछ नहीं आएगा। तो आप ध्यान दें जरा, डेफिनेशन पे जाए, डेफिनेशन में क्या लिखा था, अ सेट विच इज एम्प्टी और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये तो एम्प्टी सेट है। ओहो सॉरी, जस्ट अ सेकंड, अरे भैया किधर जा रहा है, अरे एक मिनट, हाँ देखो यार, तो इसमें तो नो एलिमेंट, अब जिसमें 5 आया तो उसको क्या बोलेंगे, 5 एलिमेंट है इसलिए ये भी फाइनाइट हो जाएगा। मैंने इसको गलती से इनफाइनाइट पता नहीं क्या रीड कर लिया था, सॉरी माय बैड। नेक्स्ट, नाउ फोर्थ वन, फोर्थ वाला देखो जरा, x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज अ प्राइम, x इज अ प्राइम। तो ओनली देखो, अब 1 2 3 में से 1 2 3 4 5 6 7, x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन में आप अब लिख, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, प्राइम लिखनी है, देखो नंबर अपने को कौन से नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर लिखने हैं। तो एक बार लिख के देख लेते हैं, फोर्थ वाला है ना, देखो जरा, आप करोगे शुरू 2 से 3 से 5 7, और आपका चलता ही जाएगा वो तो 17 13 29, उधर चले जाओ तो 53, आप तो ऐसे लिखते ही जाएंगे, लिखते जाओ, प्राइम नंबर कम थोड़ी होते कि 100 के बाद खत्म हो जाएंगे, चलते ही रहेंगे वो तो ऐसी कंडीशन में जब चलते ही रहेंगे, कोई उनका पता ही नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें हमें श्योरिटी नहीं है। तो ये जो सेट होगा, इस फोर्थ वाले का जो सेट होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सॉरी 1 ले लिया मैंने, माय बैड। ये कितना हो जाएगा, 2 से हम शुरू करेंगे, 5 3 और 7 और डॉट डॉट डॉट। तो इस कंडीशन में तो ये सेट इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो जरा, देखो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला एग्जांपल। अब वही सेम चीज है, x बिलोंग्स टू n, x इज ऑड, x इज ऑड, ऑड नंबर लिखने हैं भैया, शुरू करो। अगर आप ऑड नंबर लिखना चाहते हो तो कहां से शुरू करेंगे, 1 नेचुरल नंबर से, 3 5 7, भैया ये तो चलता ही रहेगा, तो चलते ही रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी क्या होगा, सेट इनफाइनाइट। तो मैं एक बार बस जो लिखा हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ वाले इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि उनका कोई एंड नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। और थर्ड वाले एग्जाम्पल को विशेष ध्यान से देखना, उसमें फाई आ रहा, मतलब कुछ नहीं है उसमें कॉमा, तो ऐसे कंडीशन में भी फाइनाइट सेट होता है। नाउ मूव टू द फर्दर अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वल सेट, डेफिनेशन से इक्वल है, मतलब जिसमें आप कहेंगे जिसमें सब कुछ बराबर बराबर हो, इक्वल हो। तो डेफिनेशन ही क्लियर है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। यहाँ पे वैसे तो बढ़िया है कि सर सब कुछ बराबर होना चाहिए, है ना, तो अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड राइटेड एज रिटन एज ए इक्वल ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक सेट लिया ए और जो बी यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक सेट मेरा बी है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 1 4 2, ये एलिमेंट है। तो इसमें हम कहें कि क्या ये बराबर है, तो देखो जरा, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो हेंस वी से दैट ए इक्वल टू बी। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है इसमें कि आप कहेंगे सर यहाँ इस वाले सेट में पहले 1 है, यहाँ पे पहले 3 है, तो सेट में एक बात ध्यान रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नो रोल, क्या है उसका कोई रोल नहीं होता, आप
कैसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता। आप पहले 3 लिख दें, 4 लिख दें, 1 लिख दें, उससे कोई इशू नहीं हो सकता। ओके अब नेक्स्ट देखिए जरा। ओके अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और है इसमें, ये कुछ लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन द 6। देखो जरा इसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़े। ओके इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा डेफिनेशन है तो देखना पड़ेगा। देखो जरा वो कह रहे हैं एक सेट है ए जिसमें कैसे नंबर हैं प्राइम, लेस देन 2 6, तो 2 3 5। लो भैया एक सेट ए बन गया। सिमिलरली एंड पी द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। एक सेट और है पी जिसमें प्राइम फैक्टर है किसके 30 के। अब 30 के प्राइम फैक्टर आप निकालना जानते हैं, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। 15 5 3 तो ये आ जाएगा, ठीक है 3 बन जाए 3, तो क्या आ जाएगा 3 और आपका 2 5, ठीक है। देखो जरा तो हम क्या इसमें कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। हेंस वी कैन से दैट ए इक्वल टू सेट पी। ओके तो इस तरीके से इक्वल सेट में सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए एक्सेप्ट देयर ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। वही बताना है कौन सा सेट इक्वल है कौन सा नहीं है। देखो पहले वाले में जो पहला सेट है, एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स एलॉय एंड बी इज द सेट ऑफ लेटर लॉयल। ओके देखो जरा सॉल्यूशन दिया ही है इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, आपको बस सीधे बता चलूंगा, लिखने में समय जाएगा। तो देखो एलॉय को आपने लिखा, उसके सारे एलिमेंट लिख लिए, हालांकि सेट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, और इसमें लॉयल लिख लिया, ठीक है। तो देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, डबल है तो डबल इसमें भी है, ओ इसमें है, ओ इसमें, बाय इसमें। देन एक्स एंड बी आर इक्वल सेट्स। ओके एज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट डू नॉट चेंज अ सेट। जो कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, आप रख भी देंगे तो उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा। ओके तो ऐसे आप लिख सकते हैं उसको। ओके चलिए नाउ ऐसे एक सेट और दिया गया जैसे -2 -1 0 1 2। अब इसमें देखो क्या बी 1 और 2। अब देखो अब क्या ये सेट इक्वल है, क्या ये सेट इक्वल है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि देखो इसमें -2 नहीं है, इसमें जो ए है बी में इसमें माइनस नहीं है, -1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो 3 एलिमेंट नहीं है, इसीलिए वी सेड दैट कि ये यहाँ पे क्या होगा ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी, सीधी बात है। जिसमें इक्वल सेट है वो आपके बराबर एलिमेंट होने चाहिए, जिसमें नहीं है जस्ट अ सेकंड इलेक्ट्रिसिटी इज गायब, चलिए 1 मिनट होल्ड इट। ओके चलिए नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। अभी हमने जितने तीन टाइप के सेट्स पढ़े उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या पढ़ा, फाइनाइट इनफाइनाइट और आपका इक्वल सेट, वॉइड या नल सेट। तो इन्हीं पे बेस्ड हम चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इसी पे बेस्ड है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। पहले ही बता दें नल सेट को ही एम्प्टी सेट बोलते हैं और इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। तो ये तीनों चीजें, तीनों में से कोई भी एक टर्म मिल सकता है। आपसे बोला गया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कैसा सेट लिखना है, मान लीजिए एक सेट है, उसमें आपको जो सेट नंबर लिखना है जो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक अब देखो पहला नंबर तो अपना ऑड 1 ही है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है, 9 है। क्या आप इतने ही ले लो जरा, क्या इनमें से कोई भी सेट 2 से डिविजिबल आपको दिख रहा है, कोई भी सेट दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट दिख रहा है क्या? तो इसमें तो आप कहोगे सर एक भी डिविजिबल नहीं है ऑड नंबर, तो इसलिए इसमें ये एलिमेंट तो आ नहीं सकते। तो फिर क्या आएगा, जब कोई एलिमेंट ऐसा आ ही नहीं सकता तो ऐसे सेट में फिर हम क्या लिखेंगे कि इसमें नो एलिमेंट है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसे खाली रखेंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। तो इट इज अ नल सेट। क्या होगा ये,
इट इज अ, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, चलो वैसे ही लिख देता हूँ जैसा आपके आंसर में लिखना चाहिए आपको, वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। समझने को तो बस सिंस, देखो लिखो, सिंस नो एलिमेंट या नो नंबर एलिमेंट इज पॉसिबल, हैंस इट इज अ वॉइड सेट या नल सेट, जो भी आप इसको कहना चाहें, नल सेट, ओके। तो ऐसे इसमें बस सिंपली लिख देना। नाउ अगला देखो, सेकंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो अब इवन प्राइम नंबर देखेंगे जरा। अब इवन प्राइम नंबर, जब भी हम प्राइम नंबर लिखते हैं इस सेट में, तो पहला ही प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, उसके बाद फिर 5 होता है, 3 भी होता है। तो देखो आपसे पूछा गया कि इवन होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए, तो इसमें तो हमारा एलिमेंट 2 है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, 2 तो आएगा ना इवन प्राइम नंबर। तो क्या ये नल सेट होगा? नहीं होगा। देखो तो इसको बस लिख दीजिए, सिंस, देखो इधर इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, देखो लैंग्वेज का तरीका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। सिंस, देखो एलिमेंट 2 डज नॉट, अच्छा क्या लिखूं मैं इसको, हाँ बराबर लिख देता हूँ, ये डज नॉट, ओहो माय बैड, चलो डज नॉट इक्वल टू 5, हैंस इट इज, इट इज, अभी चूंकि इसमें एलिमेंट है 5 के बराबर नहीं है, नल सेट तो 5 होना चाहिए, तो ये इट इज नॉट अ नल सेट, ये क्या है हमारा नल सेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हम नहीं कहेंगे कि इसमें वो नल सेट है। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज अ सेट ऑफ एलिमेंट वेयर x इज नेचुरल नंबर विच आर लेस देन टू 5, लेस देन टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन टू 7, ग्रेटर देन टू 7। अच्छा ध्यान देना जरा, x कैसा होना चाहिए भैया, x 5 से तो छोटा होना चाहिए। तो देखो जरा, अगर मैं इसका सेट बनाऊं, तो अगर इस पहली कंडीशन को लें तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन टू 7, तो 7 तो 8 9, लेकिन ये कैसे संभव है कि दोनों छोटा भी होना चाहिए। तो देखो जरा, एक्चुअली वो आपसे ऐसा कह रहे हैं कि 5 के पहले वाले नंबर लीजिए और 7 के बाद वाले नंबर लीजिए। तो भैया ये तो यहाँ तो बीच में खाली स्पेस है, इसमें दोनों में कुछ ही नहीं आ सकता, इसमें तो कुछ ही नहीं आ सकता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नल सेट, ये भी ये नल सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं आएगा। तो वो लैंग्वेज वही सेम लिखनी है, सिंस नो एलिमेंट इज पॉसिबल या नो नंबर इज पॉसिबल, सिंस नो एलिमेंट इज पॉसिबल hence it is a null set, it is a null set। बहुत सिंपल सा तरीका है नल सेट का देखने का, कि जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा हो तो उसे हम वॉइड सेट बोल देंगे। अच्छा इनडेफिनेट सॉरी इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में कंफ्यूज मत होना, उसमें 5 आता है, इसमें 5 नहीं आता है। नल सेट में कुछ नहीं मतलब 5 होना चाहिए, कुछ नहीं का मतलब खाली बैग होना चाहिए, आप ऐसे रिलेट कर पाए, ओके। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला, बाय इज अ सेट ऑफ, बाय इज अ सेट ऑफ कॉमन पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। अब देखो जरा, पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं, अगर आपको याद हो तो क्या इनमें कोई भी कॉमन चीज दिख रही है, इनमें कुछ भी, इन दोनों में कॉमन है क्या कुछ? तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी पैरेलल लाइन में कुछ कॉमन होता हो, वो हमेशा अलग रहती है, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है एक दूसरे को। तो इसमें भी क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये भी नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, सिंस नो कॉमन एंड नो कॉमन पॉइंट पॉसिबल,
सिंस नो कॉमन पॉइंट्स पॉसिबल hence it is a null set. It is a, sorry just a second, it is a null set. क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो नल सेट हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगा तो नल सेट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, तो नल सेट को देखा हमने अभी. नल सेट मतलब वॉइड एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ नहीं है, खाली रह गए. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट which of the following sets are finite और infinite. अब इसमें बताना है कौन से फाइनाइट है कौन से नहीं है. तो ध्यान देंगे जरा. अभी हमने देखा कि जो फाइनाइट सेट होता है उसमें क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंट किए जा सके, जो फाइनाइट हो. तो दो चीजें होंगी तो वो हमारा फाइनाइट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इसी डेफिनेशन को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जस्ट अ सेकंड. तो देखो जरा, फर्स्ट वन, द सेट ऑफ मंथ्स अ ईयर. अब जो मंथ्स का सेट है ईयर के, वो तो आपके फाइनाइट होने चाहिए. कितने होते हैं? 12 ही तो होते हैं. जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तो आप देखेंगे तो कितने होते हैं पूरे यहाँ तक, दिसंबर तक हो जाएगा. तो ये तो हमारे 12 होते हैं. अरे भैया जस्ट अ सेकंड. ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ? इसमें तो फिक्स्ड है, 12 एलिमेंट है. तो ये क्या क्या बोलेंगे इसको? ये तो फाइनाइट है. ओके, तो ये वाला सेट तो क्या होगा? फाइनाइट होगा. अब इसको लिखेंगे कैसे? वही सेम लैंग्वेज है, एक दो की लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, फिर आप उससे सीख जाएंगे तो आप खुद लिख सकते हैं. ओके, मैं इसको रिराइट कर दे रहा हूँ लैंग्वेज के साथ. देखिए जरा, सिंस देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, हेंस since set of months is finite, hence this set is finite. चूंकि इसमें जो सेट ऑफ मंथ्स है वो फाइनाइट है तो इसलिए वाला सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट. नाउ सिमिलरली दिस सेट, सेकंड वन. अब देखो, ये आप देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है. क्या है? ये नेचुरल नंबर का सेट है. नेचुरल नंबर तो आपके कितने भी हो सकते हैं. और वैसे भी आपको, आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो जो 3 डॉट है वो हमेशा कंटिन्यू का बात बताते हैं कि ये कंटिन्यू है आगे तक, जहां तक आप लिख सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में तो हम क्या बोलेंगे कि ये भैया क्या है? इनफाइनाइट ही है. इसमें तो आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप इजीली. बस ये बताना है फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो इसको लिख सकते हैं. इसमें कुछ और तो नहीं था? हाँ नहीं, ये तो फाइनाइट ही. वही सेम चीज लिखेंगे. सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट आर infinite, hence this set is infinite. और सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट दिस वन सेट. तो इसमें क्या है भैया? थर्ड जो सेट है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट. बट ध्यान देना जरा, यहाँ पे जो 3 डॉट थे वो आगे कोई नंबर नहीं था, पता नहीं है कहाँ तक है. बट यहाँ पे देखो, ये जो 3 डॉट्स हैं ये आपके यहाँ पे बाउंड कर रहे हैं 100 से, 1 से लेकर 100 तक. तो यहाँ तो फिक्स्ड है ना नंबर 1 से 100 तक. तो सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज फाइनाइट, सिंस number of element is finite, hence ये भी क्या हो जाएगा? hence the set is, this set
इज फाइनाइट। बहुत सिंपल सी बात है भैया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड है या कुछ भी नहीं है वो फाइनाइट है, और जिसमें अनगिनत है, मतलब आप जिसे आगे लिखने पॉसिबल ही ना हो, कितना भी लिख सकते हैं, वो हमारा कैसा है, इनफाइनाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 200, 100 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर भैया जब आप नंबर लाइन बनाते हैं तो इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं, दोनों साइड होते हैं, लेकिन कैसा बोल रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इस साइड होंगे। और आपसे पूछा 100, मान लेते हैं 100 यहाँ, तो भी आप इसको कितना भी लिख सकते हैं, जितना आपको आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये सेट तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सिंपली बस आपको यही लिखना है कि इस सेट में क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें तो इनफाइनाइट है, हेंस दिस सेट इज इनफाइनाइट। अब लैंग्वेज आप ऊपर से कॉपी कर लेना, सेम तरीके से लिखनी है। ओ भैया वेयर इज इट, तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर इसी का, दिस वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखो 99 से छोटे चाहिए प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, और चूंकि 99 से है तो इस 99 से पहले वाले, तो इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब ये फिक्स्ड है, ये 2 से शुरू करना है, 99 से पहले तक रखना है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, तो दिस सेट विल बी फाइनाइट। तो आप इजीली देख सकते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं अपने मन से रखना चाहूंगा, क्या, देखो जरा, हालांकि वो शायद ले चुके होंगे हम, क्या लिखें, चलो लिखते हैं। देखो जैसे ये बोलूं मैं, अगर फैक्टर ऑफ, जस्ट अ सेकंड, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 ग्रेटर देन 30। तो क्या 30 के फैक्टर कितने होते हैं, 2, 5, 3, और 1 को भी आप काउंट कर लो, तो ये कितने हैं, 4, ये तो फिक्स्ड है। क्या 30 से ज्यादा कोई फैक्टर आ सकते हैं, सॉरी ग्रेटर देन 30 नहीं, मल्टीपल लिखना चाहिए था, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 5। अच्छा फिर प्राइम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइम लगा लेते हैं, चलो प्राइम। तो आप देखो जरा, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल ही नहीं है, 6 तो प्राइम है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में इसमें क्या आएगा, 5, और 5 आ जाए तो भी फाइनाइट है, क्या है, तो भी फाइनाइट है। वैसे भी फैक्टर ऑफ 30 के फाइनाइट है, लेकिन इसमें जब कुछ ना आए तो भी फाइनाइट है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो ठीक है, इसमें भी वही काम है, कर देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी। चलिए देखो जरा, पहला सेट, द सेट ऑफ लाइन, एक लाइन का सेट बताना है, आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ग्राफ बनाना नहीं आता हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ये भैया, अच्छा थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है ऐसा, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव बाय, पॉजिटिव बाय। तो ऐसी लाइन बतानी है द सेट ऑफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए। तो देखो ऐसी तो आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखो जरा, इधर से कर दो, इधर से कर दो, इस साइड से कर दो, इस साइड से कर दो, तो आप कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसे इस सेट को क्या बोलेंगे कि सेट इज इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल। तो सिंपली ये बताना कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में तो बिल्कुल आपको पता है, विच वन इज, एक मिनट, हाँ एक मिनट, चलिए, तो इसमें तो कितने 26 लेटर होते हैं, तो ये तो क्या है, फाइनाइट, तो इसलिए ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो जरा, मल्टीपल ऑफ 5, पूरी 5 की टेबल लिख सकते हो, 10, और यहाँ से 50, 50, फिर आगे चल सकते हो आप 55, 100। तो इसमें तो आप कितने भी मल्टीपल बना सकते हो, मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं।
फैक्टर लिमिटेड होते हैं बट मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा भैया, नंबर ऑफ सेट जो सेट्स सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे हैं, इनफाइनाइट। तो सेट कैसा हो जाएगा भैया, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो इनफाइनाइट और फाइनाइट को देखना आई होप कि आपको आया होगा, आया है तो मस्त से एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद जरूरी है। टीचर के करने से होते तो भैया अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं होता बिल्कुल भी। चलिए, नाउ नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी आर इक्वल टू, मतलब क्या दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ चलो हम लिख देते हैं, देखो जरा, ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी है, इसमें भी सी है, डी है, इसमें भी डी है। ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता। तो इस वाले पहले वाले में हम क्या कहेंगे कि जो ए और सेट बी है वो कैसे हैं, इक्वल है। सिमिलरली बी वाले में देखेंगे जरा, देखो जरा, इसमें एलिमेंट्स क्या है, 4, तो इसमें भी 4, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, 12 है, 12 है, और इसमें 16 है और इसमें 18 है। ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको देखो, ये 16 और 18 तो इसमें इक्वल है नहीं, तो क्या ये सेट इक्वल होगा। तो थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, कहाँ गया, देखो जो 16 एंड 16 जो है वो किससे बिलोंग नहीं करता, हमारा बी से बिलोंग नहीं करता। ऐसे ही जो 18 है वो किससे बिलोंग नहीं करता, सेट बी से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेट में जो कॉमन नहीं है सारी चीजें, तो वो अनइक्वल सेट हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए जरा, तो ये वाले सेट कैसे हो जाएंगे दोनों, देखो ये दोनों जो सेट हैं वो हमारे कैसे होंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर इज इट, जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, अरे चलिए, नाउ नेक्स्ट दिस वन सेट, ए में देखो एलिमेंट्स है 2 4 2 4 6 8 10। अब बी में देखो, बी कह रहा है एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। तो जरा बी के एलिमेंट लिख लीजिए एक बार, बी के एलिमेंट पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन पहला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 इक्वल टू 10 है, तो 10 भी चलेगा। तो देखो क्या वही एलिमेंट है, 2 6 4 6 2 4 6 8 10, तो 2 2 4 6 8 10, तो बिल्कुल इसमें तो दोनों में बराबर है। तो ए इक्वल टू बी। नाउ नेक्स्ट दिस वन, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देखिए फोर्थ वाला, ए इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ सॉरी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो जरा इसका लगाइए जरा, तो मल्टीपल लिखेंगे 10 के, देखो जरा तो कितना आएगा, 10 20 30, और ऐसे करते करते हम उसके कितने भी सारे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली देखो सेट बी में आपके, देखो जरा ये सेट बी है तो इसमें भी 10, अब देखो जरा 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या 15 10 का मल्टीपल है ये वाला, तो इसमें तो है ही नहीं। बी सेट में 15 है लेकिन ये में तो पॉसिबल नहीं है मल्टीपल ऑफ 10 के में तो 15। तो हम कहेंगे ये दोनों सेट अलग अलग हैं क्योंकि इसमें 15 को बिलोंग्स नहीं करता ए को। तो आप लैंग्वेज लिखना हो तो लिखना, नहीं तो सीधे लिख सकते हैं हम कि इस वाले सेट में फोर्थ वाला जो सेट है दोनों, ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो ऐसे हम इक्वल और नॉट इक्वल वाले सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलिए एक मिनट, हाँ, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। अब वही सेम कहानी करनी है सब में, लेकिन आप कहोगे सर इतने इतने क्वेश्चन क्यों करें, प्रैक्टिस के लिए करें। अगर इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप 2 दिन में भूल जाएंगे। अरे एक सेकंड, क्या हो गया है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो जरा, तो इसमें देखिए पहला, ए में सेट कौन कौन से हैं, ए सेट में 2 एलिमेंट है 2 और 3। अब आपसे कह रहा है जो बी सेट है उसमें x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो जरा इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। अब 10th में भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सॉल्व करके आए होंगे, तो जो नहीं आए होंगे तो सीखना पड़ेगा आपको। तो इसके जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, फैक्टर निकाल दो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर
और 2 और 3 बन जाएगा, 2 3 6, तो प्लस का 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो इधर लिख दे रहा हूँ x प्लस 2, यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस, ओहो दिस वन अ बिग प्रॉब्लम विथ मी, चलो इसको इधर कर देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो जरा x प्लस 2 एक आएगा, दूसरा सेट क्या आएगा x प्लस 3, सॉरी तो दो एलिमेंट्स आएंगे x इक्वल टू -2 एंड -3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट है, तो b जो हमारा सेट बना b, इसके एलिमेंट अगर मैं इधर पे लिख दूं तो ये क्या बनेंगे, देखो जरा -2 और -3। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये देखो यहाँ ये में प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, इसमें -2 है, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं भैया, नेगेटिव नंबर अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, अच्छा रीजन भी देना है इसमें, तो चलो रीजन लिख देता हूं, ठीक, रीजन लिख ही देते हैं, चलो इधर जगह क्रिएट करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं रीजन। अगर आपसे इतना पूछा जाए ओनली कि क्या ये इक्वल है या अनइक्वल है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल। देखो जरा, सिंस एलिमेंट ऑफ ए, या ऐसे कह दीजिए एलिमेंट ऑफ बी जो कितना था -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड -3 भी ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं, जैसे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, hence the sets hence a does not equal to b। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सेकंड देखते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेकंड। देखो जरा, ये सेट है, इसका एलिमेंट x इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, ठीक, तो वर्ड फॉलो ए का सेट बनाइए जरा, ए का सेट बनेगा तो क्या बनेगा, एफ ओ एल दो बार है, एक बार ही लिखेंगे, ओ भी दो बार है, एक बार ही लिखेंगे, और डब्ल्यू, ठीक। सिमिलरली बी लेटर इज द सेट ऑफ वॉल्व, तो इसका बी का सेट भी लिखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एल और एफ। अब देखो जरा, इस वाले सेट में, ए सेट में एफ है, बी में भी एफ है, क्या, हाँ है, ए में ओ है, बी में भी ओ है, एल है, एल इसमें भी है, बी में भी है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, तो ये तो देखो जरा फॉलो या बॉल दोनों में एक ही जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि, अच्छा रीजन भी लिखना है तो रीजन नहीं लिखिए, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि सारे बराबर हैं, hence the sets are equal means A equal to set B। तो इस तरीके से आप इक्वल सेट और अनइक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो जरा इसको देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि फ्रॉम द गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट, बताना कौन कौन से इक्वल है। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं जरा। सेट ए किसके इक्वल लग रहा है, 2 4 8 12। देखो 2 4 8 12, अच्छा 14 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा, तो ए किसी के बराबर है क्या, ए को देखो, ए के जैसा कोई सेट अगर मिल रहा है तो हमें तो नहीं मिल रहा, तो ये तो किसी के बराबर नहीं है, पहली बात, ए डज नॉट इक्वल टू किसी के। अब देखो जरा बी देख लेते हैं, बी सेट में कुछ 1 2 3 4 और कहीं नजर आ रहा है, देखो 1 2 3 4, तो ए बी सेट किसके बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट इज डी के। और भी देखते हैं किसी के बराबर, तो और तो कहीं 1 2 4 नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली और देखते हैं, और किसी सेट में कुछ ई को देख लेते हैं जरा, ई के साथ में कोई अगर दिखेगा तो उसको भी इक्वल करेंगे, नहीं होगा तो बात ही अलग। तो देखो जरा -1 एंड +1, -1 एंड +1, दिस वन सेट जी,
तो ये किसके इक्वल आ गया, सेट जी के। एंड ऐसे देखो जरा, ये 0A है, ये 0 1 है, तो इसको कोई इक्वल नहीं है, तो ओनली दो सेट इक्वल हैं, एक तो बी इक्वल टू है डी के और सिमिलरली ई इक्वल टू है जी के। तो ये हमारे इक्वल सेट थे, हमने लिख दी। अगर आपसे कोई डिस्जॉइंट इक्वल सेट पूछे तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब देखो जरा, आज इसको कर पाएंगे क्या? नो आई थिंक, चलो थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। ओके चलिए, तो नाउ सबसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्म है तो आपको ये सबसेट। इसके आपको अभी भी आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें कैसे लिखते हैं किसी सेट को कि कोई सेट सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है बोले तो एक जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है ना, उसमें से ही अगर एक न्यूक्लियर फैमिली अलग हो जाए तो वो उस फैमिली में से अलग हुआ है, तो ऐसे ही सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है, बड़े सेट में से एक छोटा सेट अलग कर देते हैं। अगर मैं आपको अपने लैंग्वेज में लिखवाऊं तो ये क्या होता है, बड़े सेट्स से निकला छोटा सेट, छोटा या बराबर भी कह सकते हैं, छोटा बराबर का सेट। ये जो एक सेट है उसी में से निकला हो, बड़े सेट में से छोटा निकला हो या उसके बराबर सेट निकला हो, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सेट ऑफ बी, अगर कोई दो सेट है, आप दो सेट ले लीजिए ए और बी, तो ए को कहेंगे सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने एलिमेंट हैं ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ बी सेट में वो मौजूद हूं। इसको मैं अभी एक एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूं, अभी हाल समझ में आ जाएगा। तो देखो जरा, वो आपसे जो मैंने रफ कर दिया, जगह चाहिए थी, मैंने सपोज दैट दो सेट मैं यहाँ पे ले रहा हूं, एक सेट ये ले रहा हूं, तो इसमें मैंने मान लीजिए एलिमेंट्स रख लिए 2 3 4 और 5, ठीक। एक साइड में बी ले रहा हूं, यहां पे मैंने एलिमेंट्स रख लिए सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 एंड बस इतने ही बहुत है। ओके, तो देखो हमारे पास दो सेट हैं और दोनों सेट में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। तो देखो जरा, मैं यहां कह सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, सिंबल नहीं बनाता हूं अभी, आपको सिंबल नहीं बनाया। ए इज द सबसेट ऑफ बी, उल्टा नहीं पढ़ेंगे, उल्टा ट्रू नहीं होता। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो जरा, हमने अभी हाल डेफिनेशन में देखा कि हम सेट ए को एलिमेंट कहेंगे, सॉरी सबसेट कहेंगे किसका, बी का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 4 5, वो सेट बी में भी होने चाहिए, रिलेट टू द सेट बी। तो देखो जरा, सेट ए के एलिमेंट 2 क्या बी में है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू 2। 3 भी किस में बिलोंग कर रहा है, बी सेट में कर रहा है, देखो जरा। 4 भी किस में बिलोंग कर रहा है, बी सेट में बिलोंग कर रहा है। 5 भी किस में बिलोंग कर रहा है, बी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। बात समझ आए कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। जैसे देखो, इसमें 2 है, 3 है, 4 है और 5। बात समझ आए। तो इस ऐसे ही हम जिस ए के एलिमेंट अगर बी में है तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल देना था मैंने, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे इसको। तो लेट्स मूव टू द हेड। देखो जरा, इन अदर वर्ड्स, जो ये सिंबल होता है, ये वाला मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये यहाँ पे। अच्छा थोड़ा, अरे भैया ये कहाँ चला जाता है, मेरा इरेजर गायब हो गया था। अच्छा देखो जरा, ये जो सिंबल होता है ऐसा ऐसा, ये आप ऐसा दिस वन, इसको पढ़ते हैं क्या, सबसेट। इसको क्या सिंबल रीड करते हैं, सबसेट।
तो ऐसे ही इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो वी रीड द ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ whenever every elements of A and elements of B, मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं वो A को तो बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसको, बड़े वाले सेट को बिलोंग करें। इज ऑफ्टन कन्वेंस टू यूज द सिंबल, कभी कभार ऐसा डबल एडेड वाला एरो भी यूज करते हैं इसकी जगह, विच मीन्स इम्प्लाइज, वो भी सेम मीनिंग देता है। यूजिंग द सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट ऑफ एज फॉलो। देखो अगर इसका इसी डेफिनेशन को हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, ये लिखा है A is the subset of B if every elements of A belongs to A and जो elements of A हैं वो सारे B में belong करना चाहिए। A में जो elements हैं वो B में होने चाहिए, तो हम कहेंगे, देखो क्या रीड करेंगे, A is the subset of B if A is an element of A implies that A is also the element of B। ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है तो हम उसको रीड करेंगे, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन इट इज रिटन एज ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल देखो जरा, इसी को थोड़ा सा बदलते हैं इस क्वेश्चन को। अरे भैया देखो जरा, इसमें देखो मैं अगर इसमें एक एलिमेंट डाल देता हूं, सपोज दैट 0 या -2, ठीक, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। इसी सेट में मैं एक एलिमेंट और डाल दिया, मैंने दो एलिमेंट डाल दिए, -2 और 0। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये तो बी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो 0 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली -b बी में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस कंडीशन में हम रीड करेंगे A is not a subset of B। तो इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। तो जैसे अभी हम इक्वल टू में पढ़ते थे तो इक्वल टू को क्रॉस कर देते थे, तो ऐसे ही इसको कर देंगे। तो A is not a subset of B, ऐसे इसको लिख देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, और डेफिनेशन क्या है इसके, और टर्म क्या है। वो चलिए, नोट इफ इट अलाउस, it follow from the above definition that every set A is a subset of itself। अब यहां से एक चीज और याद रखनी है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। A is the subset of A, क्यों होता है, अभी हाल देखो जरा, ये देखो जरा, चाहे जैसे B की बात कर ले तो B अपने आप को सबसेट कह सकता है। अगर B के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 B में होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B इज द सबसेट ऑफ B। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B। इसके अलावा एक चीज और अभी क्लियर होगी आपकी, देखो थोड़ी सी मैं पढ़ देता हूं, दो चीजें, इसको मैं थोड़ा सा जगह क्रिएट करता हूं, देखो जरा। दूसरा एक चीज बताइए, जैसे अगर इन्हीं सेट की एक छोटा सा सेट लेते हैं, एक ए लेते हैं जिसमें है 1 और 2, दूसरा एक सेट में ले लेता हूं B जिसमें एलिमेंट है 5 6 7। अब मैं आपसे कहूं, क्या एक मिनट, थोड़ा डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं पहले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपको डायरेक्टली हो सकता है क्लिक ना करे। तो देखो जरा, कहने का मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूं वो देखो जरा। सिंस द एम्प्टी सेट 5 हैज नो एलिमेंट, जो आपने देखा कि जो खाली बैग होता है उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो हमें ये कहना पड़ेगा वी एग्री टू से दैट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेट ए में ए में एक सेट 5 भी होता है, क्या होगा, 5 भी होगा, जब कुछ नहीं होगा तो 5 होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए है, और अगर इसका आप एक अलग से बना दें कुछ भी सेट, तो 5 बिलोंग्स टू ए, दोनों ए में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली ऐसे ही बी वाले सेट में देखो तो वो तो ऑलरेडी है, कुछ नहीं है, खाली तो बैठा ही हुआ है, तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहां से आपको दो चीजें मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट के फॉर्म में, ये भी आप लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो क्या, दो चीजें देखिए जरा।
ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आती हैं, खासकर एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती हैं अच्छे खासे एग्जाम्स में, चाहे वो आपके जेई के एग्जाम्स हो या स्कूल के बोर्ड एग्जाम हो, उसमें सब में पूछा जाता है। तो इसमें दो चीज ध्यान रखिए इधर, क्या, पहला एवरी एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं बोलना है, जस्ट अ सेकंड, अरे भैया हो जा, every set is a subset of itself, हर एक एलिमेंट, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, itself। सेकंड वन इस लिखते हैं, फाइव जो खाली सेट होता है, फाइव दैट इज इक्वल टू नल सेट भी आप इसको बोलते हैं, नल सेट इज also a subset of every set। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, एक तो फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, दूसरा खुद सेट अपने आप में भी अपने आप का सबसेट होता है। ओके, तो ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से एक चीज और, जिस सेट में एक भी एलिमेंट हो, जिस सेट में एक भी एलिमेंट होता है, a set which has only one element, केवल और केवल एक एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, खाली भी नहीं होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, इज नॉन या इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं इसको? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, जैसे सपोज दैट मेरा एक सेट है ए, जिसमें मैंने कहा सेट है इवन प्राइम नंबर का, तो इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जो कैसा है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू गॉट इट दिस, कि जो मैंने अभी बताया कि सबसेट क्या होता है, सबसेट में इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एक तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, खुद का सबसेट होता है, दूसरा 5 सबका सबसेट होता है किसी भी सेट का, और दूसरा तीसरी बात ये कि अगर किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं जरा, इस वाले में जरा आइए, ये देखिए जरा, द सेट Q इज द Q ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक मिनट कुछ यहाँ से हाइड होगा, चलो देखो जरा, Q किसका सेट होता है? रैशनल नंबर का सेट होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, जी थोड़ा लिखा है देखो जस्ट नीचे, Q को रैशनल नंबर का सेट बोलते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं आपके, इंटीजर, और बोले तो इंटीजर है, नेचुरल है, रैशनल है, इरेशनल है, सारे नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर में। तो ये सारे के सारे सेट, चाहे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, रैशनल, ऑल आर द सबसेट ऑफ किसका? सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यही लिखा है देखो, Q is the subset of real number R. Similarly, second one, if a set of all divisor of 56, ये एग्जांपल है, मान लो कि सारे 56 के डिवाइजर का एक सेट है, एंड बी द सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, तो उस सेट में हम कहेंगे क्या? B is the subset of A, B is the subset of A। सिमिलरली जैसे एक सेट आपको दिया गया है जिस सेट में 1 2 3 5 एलिमेंट है, B एक सेट दिया गया है जिसमें कैसे नंबर है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका जब आप सेट लिखेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6, तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 5 3 लेस देन 6, सॉरी 1 5 या 1 3 5 कह लो, तो ये तो बराबर भी है, A और B बराबर है, तो बिल्कुल आप देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था? ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए। कभी बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हम अब इस कंडीशन में क्या, चूंकि दोनों बराबर हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A। ये आप इस वाले एग्जांपल को आप अच्छे से ध्यान से देख के जाइए, क्योंकि इसमें दोनों सेट बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट ऑफ A
बी में है और बी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है, तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज फोर्थ वन, एक सेट है जो इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू वोवल्स हैं। नेक्स्ट सेट है ए बी सी डी, बी में जो एलिमेंट है ए बी सी डी है। देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं होंगे, ये देखो बिल्कुल इसमें देखो जरा, जो बी के एलिमेंट्स हैं उसमें जो सेट, मैं इसको ऐसे लिखता हूं जरा देखो, जो ए है वो बी को बिलोंग करता है, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जैसे बी है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ए को। ऐसे ही देखो आप, ई है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, आपका ए को। तो इसमें तो कोई एक एलिमेंट के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे में कोई भी किसी का सबसेट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी ऑल्सो इज नॉट सबसेट ऑफ ए, दोनों में से कोई सबसेट नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए, जब भी सारे एलिमेंट्स सेम ना मिले तो कोई किसी का दूसरे में सबसेट नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखो अभी हाल में इसी की चर्चा कर रहा था। रियल नंबर में आप देखते हैं तो सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पहले नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, नेचुरल आते हैं, फिर उसके बाद होल नंबर आते हैं, फिर उसके बाद इंटीजर नंबर आते हैं, फिर रैशनल नंबर आते हैं, फिर आपके इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर के सेट को हम टी से लिखते हैं, तो ये सारे नंबर किसके अंडर में आते हैं, रियल नंबर के में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि n इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप लिख सकते हैं w इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड आपका q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपका जो t है इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये बात अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, अब लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा भैया, रिवर्स ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये ट्रू होगा। ओके, चलिए जैसे अगर मैं कहूं कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये लाइन है, आपको इसको जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ऑलरेडी, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशन अमॉन्ग द सबसेट ऑफ नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं देखो, वही लिखा है। जो नेचुरल नंबर है इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ इंटीजर जेड के, एंड जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये मैंने लिख के दिया है। देखो नेचुरल नंबर आर नॉट अ सबसेट ऑफ टी, नेचुरल नंबर किसके सबसेट नहीं हो सकते, आपके इरेशनल के, क्योंकि इरेशनल नंबर अलग है। ओके, तो ये वाली लाइन आप याद रख सकते हैं, ये आपको उसमें एमसीक्यूज में दे दी जाती है, बना के बोलते हैं कौन किसका सबसेट नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है, किसके सेट को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को एन बोलते हैं और इंटीजर को जेड बोलते हैं, रैशनल को आप क्यू बोलते हैं, इरेशनल को आप टी बोलते हैं और रियल नंबर को आर बोलते हैं। ये मैंने आपको लिख के दिया, और ये भी जो मैंने बना के दिया कि कौन किसका सबसेट हो सकता है, इसको भी आप बेहद अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये काम आएगा। सबसेट बहुत वाइड टॉपिक है एक्चुअली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अभी इंटरवल है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी तो समय हो चुका है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका थैंक यू, एंड रिवाइज कीजिए, बुक से रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। तब तक आप अभी के लिए इतना ही, आप स्टडी करते रहिए।